प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक पिता ने अपने पुत्र को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इतनी अच्छी शिक्षा दी, हर तरह के उसके सपनों को साकार करते हुए उसकी मनोभावना, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छाएं सबको पुष्पित एवं पल्लवित करते हुए उसे सुयोग्य और सफल इंसान बना दिया। कालांतर में यह होनहार लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया। उच्च पद, अच्छा वेतन, समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसी कंपनी वालों ने उसे बहुत बड़ा बंगला भी दिया और नौकर चाकर भी दिए। समय गुजरता गया, अच्छी कंपनी में कार्यरत होने के कारण से उसे सुयोग्य कन्या भी प्राप्त हो गई। उसके साथ उसका विवाह का गठबंधन भी हो गया। बच्चे हुए दो। धीरे धीरे पिता 70 पार हो चुके थे। एक दिन पता नहीं पिताजी को अपने इकलौते बेटे की बहुत याद सताने लगी। सोचा कि चलो आज बेटे से मिल ही आता हूं। पिता उस बेटे की कंपनी में पहुंच गए। जब उसके कैबिन को देखा तो देखते ही रह गए। उसकी कंपनी में उसके हाथ के नीचे सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। जैसे ही पिताजी को अपने शोरूम के कैबिन में से बेटे ने देखा तो फटाक से स्प्रिंग लगी हो इस तरह से खड़ा हो गया और बाहर आकर बोला कि पिताजी आप, क्या बात है, आज तो आपने सरप्राइज दिया। उन्हें अपने भीतर लेके आया। आसनस्थ किया और कहने लगा, पिताजी कैसे आना हुआ, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। बस बेटा, आज तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गया हूं। कहो कैसे चल रहा है सब कुछ, सब व्यवस्थित तो है ना? हाँ पिताजी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा है। पिता खड़े हुए और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगे कि बेटा, सबसे सुखी और संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति इस संसार में यदि कोई है तो वो कौन है? क्योंकि पिता उसकी उस तरह के वैभव को देखकर, उस मुकाम पर वो पहुंच चुका था, ये सब कुछ देखकर उनकी आंखें डबडबा आई थी। तो सहज उन्होंने सवाल पूछ लिया, पर जब बेटे ने प्रत्युत्तर में यह कहा कि पिताजी, इस संसार का सबसे सुखी, संपन्न और शक्तिशाली यदि कोई है तो वो मैं हूं। बेटे के प्रत्युत्तर की यह आशा पिता को नहीं थी। उन्हें लगा कि बेटा तो कहेगा कि पिताजी आप ही हो सब कुछ। पर जब बेटे ने अपने आप के लिए ये शब्द प्रयोग किए तो पिता का मुंह कुंधा गया। वे नर्वस हो गए। बस अनमने मन से 2 मिनट बात करने के पश्चात उन्होंने कैबिन का दरवाजा खोला और जाने के लिए उद्यत हुए। पर जाते जाते कैबिन के दरवाजे के पास से उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया कि बेटा, क्या सचमुच में संसार का सबसे सुखी, संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति तुम ही हो?
बेटा भागते हुए पिताजी के पास गया और वापस उनका हाथ पकड़कर आसनस्थ करते हुए कहा कि नहीं पिताजी, इस संसार का सबसे सुखी, संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति यदि कोई है तो वो आप हो। पिता ने कहा, वो कैसे? अभी तो 2 मिनट पहले तुम कह रहे थे कि मैं हूं और अब मुझे मेरी तरफ इशारा कर रहे हो। बात कुछ हजम नहीं हुई। पिताजी, जब आपने मुझे सवाल पूछा तो आपका हाथ मेरे सर पे था। भला जिस बेटे के ऊपर पिता का हाथ हो, संसार का सबसे सुखी, संपन्न और शक्तिशाली तो वही व्यक्ति होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो मैं हूं। पर अभी आपका हाथ मेरे सर पे नहीं है और फिर से आपने वही सवाल दोहराया। तो पिताजी, मुझे इस काबिल बनाने के पीछे समस्त श्रेय आपका है। आपने वो ऊर्जा, आपने वो ताकत, आपने वो नसीहत, आपने इस योग्य मुझे बनाया है। तो स्वाभाविक है, सबसे सुखी और संपन्न, शक्तिशाली यदि कोई है संसार में तो पिताजी वो आप हो। यदि आप मुझे इस योग्य नहीं बनाते, ऐसे बीजों का बीजारोपण नहीं करते, तो आज मेरा वजूद कुछ और होता। पिता रो पड़े। उन्होंने कस के अपने बेटे को अपने भुजाओं के अंदर आबद्ध कर लिया। दोस्तों, जब हमारी उन्नति होती है, जब हम उन्नति के शिखर पे पहुंचने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं। सिर्फ एक माँ बाप होते हैं जो सुखी होते हैं। माँ बाप को कभी भी दुख मत पहुंचाना। आज जो कुछ हम हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के आशीर्वाद से है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।